जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रहरी न्यूज भारत में। इस वक्त हमारी उपस्थिति है उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर में। दोस्तों, जौनपुर में चुनाव होना है, ऐसे में जो नेता लोग होते हैं या उनके समर्थक होते हैं आपके दरवाजे पर लगातार आपसे मिल रहे हैं। ऐसे में ही गुरियापुर ग्राम सभा में बक्सा ब्लॉक के कुछ समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन और आम आदमी पार्टी के कुछ नेता हैं, कार्यकर्ता हैं। आइए इन लोगों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन लोगों का विजन क्या है और इस चुनाव में अपने आप को यह लोग कहाँ पर पाते हैं। क्या नाम है साहब? राम रतन विश्वकर्मा हमारा नाम है। आम आदमी पार्टी के प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष और प्रयागराज के प्रभारी भी हैं हम। और हम लोग इंडिया गठबंधन से में पूरी तरह से लगे हुए हैं। तो अपने आप को जैसे कि आप लोग तो गांव-गांव टहल रहे हैं, कैसा माहौल पा रहे हैं और कैसा रुझान जनता का देखने को मिल रहा है? जनता का इस बार पूरी रुझान है और जनता ने पूरी तरह से मन बना लिया है कि इस बार जो है सत्ता को परिवर्तन कर देगी। और चूंकि हम लोग पूरा का पूरा देख रहे हैं कि अभी वो 10 वर्षों में 2 पंचवर्षीय में जनता एकदम ऊब गई है, सरकार से पूरी त्रस्त चल रही है। इसलिए इस बार अब सरकार नहीं आएगी, भारतीय जनता पार्टी अब जा रही है। पूरी तरह से जमीन उसका खिसक चुका है, क्योंकि हम लोग पूरी तरह से देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी हैं, वो लगातार पीडीए करते हैं। अभी आप लोगों ने न्यूज़ देखा होगा, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे बाबा दुबे समाजवादी पार्टी को छोड़ दिए। ऐसे में पार्टी कमजोर होती तो नहीं दिख रही है? नहीं, पार्टी एकदम नहीं कमज़ोर हो रही। पार्टी पूरी तरह से एकदम मजबूती की तरफ अग्रसर है और पार्टी पूरी मजबूत भी है, क्योंकि जब से इंडिया गठबंधन बना है पूरी की पूरी मजबूती आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके नेता भी बाहर आ गए हैं। ऐसे में अमित शाह का एक वीडियो वायरल हुआ था कि बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, जमानत पे हैं, फिर अंदर चले जाएंगे। तो कहीं आप लोग इसे धमकी समझते हैं कि लोकतंत्र में ये भाषा उचित है? ये तो लिए आम आदमी या हमारे जितने भी गठबंधन के लोग हैं, विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष के नेता को धमकाया जा रहा है, पूरी तरह से उनका शोषण किया जा रहा है कि किसी को आगे बढ़ने न दिया जाए। और जनता ऐसी नहीं है कि वह जनता चाह रही कि अपने विचारों को रखेगी, अपने समाज में जो भी लोग अच्छे काम करेंगे उनको चाहती है। तो हम लोग अच्छे काम करने वाले व्यक्ति हैं और अच्छे जो काम करता है उसको जनता चाहती भी है। जौनपुर में आप लोग अपनी लड़ाई किससे पाते हैं? श्याम सिंह यादव बसपा से कि भारतीय जनता पार्टी कृपा शंकर सिंह से? देखिए, कृपा शंकर सिंह को आज तक कोई चेहरा नहीं देखा है, ना तो उनका नाम कोई सुना है कृपा शंकर सिंह का। वो भाजपा के पता नहीं कहाँ से आए हुए हैं। उनको लोग धनपशु के नाम से जानते हैं कि कृपा शंकर सिंह एक धनपशु व्यक्ति है, वो आकर के चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में उनको भाजपा ने उतारा है, तो जनता तो नहीं उनको लाइक कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको दबाव देकर के वोट भले करवा सकती है। लेकिन बाबू सिंह कुशवाहा जी जो हैं उनको पूरी जनता जान रही है, उनको पूरी बिरादरी जान रही है, मौर्य बिरादरी जान रही है। इंडिया गठबंधन के सारे लोग उनको वोटिंग करने के लिए पूरी तैयार है। और बाबू सिंह कुशवाहा जीत भी रहे हैं पूरी तरह से, अच्छे वोटों से, लगभग 1 लाख वोटों से ऊपर से वो जीत रहे हैं, जीत जाएंगे 100%। कुशवाहा के ऊपर भी तो तमाम आरोप रहा, बसपा में रहे, बसपा ने उनको बाहर कर दिया, घोटालेबाज कहे जाते हैं। देखिए, घोटाला कहना ये आम बात हो गई है। घोटाला किसी के ऊपर नहीं रहेगा, तब पर भी सरकार घोटाला में झूठे आरोपों में लगा करके वो आज तो ईडी सीबीआई उनकी है, वो कहीं न कहीं से उनको दबिश दे करके बंद करने का काम कर रही है। तो ऐसी बात नहीं है कि मतलब इंडिया गठबंधन के या विपक्ष के नेता को दबाने की कोशिश हर तरह से की जा रही है और लोग दबा भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। पूरी सरकार लग गई है भाजपा सरकार की। हम विपक्ष के जितने भी नेता हों, चाहे वो आपके हेमंत सोरेन जी हो, देखिए उनको भी जेल में बंद कर दिया गया। हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल साहब जी को, उनको भी बंद कर दिया गया। अभी उन जेल से मान लीजिए छूट के आए हुए हैं कि प्रचार के रूप में उन्हें प्रचार करने के लिए छोड़ा गया है। लेकिन आप जान लीजिए कि हम लोग पूरे मजबूती से लड़ाई को लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। अपने संविधान को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं, पूरा प्रयास किया जा रहा है और संविधान को बचाया जाएगा, चाहे हम लोग कुछ भी हो जाए, लेकिन संविधान को बचाया जाएगा। क्या नाम है साहब? मेरा नाम एडवोकेट शैलेंद्र यादव, मैं आम आदमी पार्टी का जिला सचिव जौनपुर। जी यादव जी, बहुजन समाजवादी पार्टी श्याम सिंह यादव लड़ रहे हैं। ऐसे में कुछ लोग जौनपुर में नारा लगा रहे हैं, पहले भाई उसके बाद सफाई। जी, तो कहीं इसमें कितनी सच्चाई लगी? ये केवल अपवाद हैं। इसमें लोग
बनकर इस बात को कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि वर्तमान में भी जो सांसद रहे हैं वो भी श्याम सिंह यादव ही थे। 5 साल उनका यहाँ धरातल कोई हिसाब किताब नहीं रहा, उनको लोग देखने के लिए तरस गए और श्याम सिंह यादव की स्थिति बहुत गर्त में है। जबरदस्ती बस उनको फेस कराया जा रहा है, वो चुनाव में कहीं है ही नहीं। वो तो बता रहे हैं ज्योतिषी ने कह दिया एक बार फिर से हम सदन पहुंचने वाले हैं और इतनी सोलर लाइट लगवा दी हैं, सिर्फ वही वोट दे देंगे तो हम सदन फिर से चले जाएंगे। अब ये देखिए, ज्योतिषी के भरोसे अगर चुनाव लड़ना है तो भाई उसमें श्याम सिंह यादव ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। और उनकी सोलर लाइट तो हम लोग आज 4-5 दिन से लगातार गांव-गांव पैदल यात्रा कर रहे हैं। लगभग अभी तक हम लोग 40 से 50 गांव कवर कर चुके हैं। उनकी लाइट तो हमको नज़र नहीं आ रही है। हाँ, उनके लिए लोगों की बद्दुआ हमको मिल रही है कि आप लोग भी तो ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं और इंडिया गठबंधन में हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमको जो निर्देश दिया है, हम लोग बाबू सिंह कुशवाहा जो इंडिया अलायंस के प्रत्याशी हैं उनके लिए जनसंपर्क कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं। लोगों का बहुत स्नेह मिल रहा है। लोग कह रहे हैं कि इस बार किसी तरह से इस बेईमान सरकार को भगाना है और लोगों की जान बचानी है। आप जैसे आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की बात किया जाए तो आम आदमी पार्टी के जितने टॉप क्लास के नेता हैं, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो जाएं, चाहे वो संजय सिंह हो जाएं, चाहे वो सौरभ भारद्वाज हो जाएं, या फिर अरविंद केजरीवाल की ही बात कर लिया जाए, लगभग सारे लोग ही फॉरवर्ड लॉबी से आते हैं। इन्होंने राज्यसभा भी जो भेजा वो फॉरवर्ड लॉबी से ही आते हैं। ऐसे में तमाम पिछड़े लोग नाराज रहते हैं, क्यों जगह नहीं देती आम आदमी पार्टी पिछड़ों को मतलब फ्रंट पे। पत्रकार भाई, मैं आपको बताऊं कि हमारी एक ऐसी पार्टी, आम आदमी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो जातिवाद कास्टिज्म के कोई नहीं, जो मैंने बता दिया, आप इसका खंडन करेंगे। जो जितनी बातें बताई इन्होंने, अभी 2 राज्यसभा भेजा, वो फॉरवर्ड ही भेजे हैं। उसके बाद जो इनके टॉप क्लास के नेता हैं सभी फॉरवर्ड हैं। तो ऐसे में पिछड़े इनके साथ क्यों जुड़े? नहीं, पिछड़े इसलिए जुड़े क्योंकि देखिए हमारी पार्टी जो है वो हमेशा शिक्षा स्वास्थ्य की राजनीति करती है। हमारे पार्टी में जितने भी संघर्षरत लोग हैं वो सारे लोग बैलेंस। हिस्सेदारी भी तो चाहिए, हिस्सेदारी भी तो चाहिए आपको। देखिए हमारी पार्टी जैसे स्टैब्लिश करेगी, उत्तर प्रदेश में हम आज पैदल पैदल घूमकर लोगों को बता रहे हैं कि एक आम आदमी पार्टी है जो 10 साल की सबसे ज़्यादा ग्रोवेस्ट पार्टी है, वो आम आदमी पार्टी है। हम राष्ट्रीय पार्टी हो गए 10 साल में, और हमारी पार्टी में अगर कास्टिज्म रहा होता, हमारी पार्टी में अगर जातिवादिता रही होती तो हमारी पार्टी का नामो निशान मिट जाता। हमारे अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अरविंद केजरीवाल जी हमेशा कहते हैं कि जो जितना संघर्ष कर रहा है उसको वहाँ पर पहुँचाने का काम। जैसे आप हमारे नेता संजय सिंह को देख रहे हैं। संजय सिंह एक इकलौते ऐसे सांसद है जो पूरे हिंदुस्तान में नाम के मोहताज नहीं है, और उनको आप देख रहे हैं कि वो हर तरीके से, भले वो फॉरवर्ड लॉबी से आते हैं लेकिन उन्होंने हमेशा पिछड़ों की आवाज़, दबे कुचलों की आवाज़ उठाई है, शिक्षा स्वास्थ्य की बात कही है, अगड़े पिछड़ों की बात कही है। तो संजय सिंह जैसे नेता हमारी पार्टी में, और सौरभ भारद्वाज हो, आतिशी जी हों, सारे लोग मिलकर, किसी तरह कोई कास्टिज्म नहीं है, जो पार्टी में पहले जुड़ा हुआ है, जो पार्टी जिसको योग्य समझती है उसको आगे प्रमोट कर। जौनपुर में आप लोगों का विजन क्या है, मुद्दा क्या है? जीतने के बाद जैसे आपका इंडिया गठबंधन जीतेगा तो आप लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे? देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि आप पत्रकार हैं, आप भी सर्वे कर ही रहे हैं। बीजेपी सदैव कह रही कि हम 400 पार हैं, आप भी सुन रहे हैं। मैं आज तक ये नहीं समझ पाया कि बीजेपी को वोट कौन कर रहा है। न तो आप नौजवान को देख रहे हैं वोट कर रहा है, क्योंकि नौजवान आज तक न उसको नौकरी मिली। महिला को देखिए, महिला असुरक्षित है, वो वोट नहीं कर रही हैं। बुजुर्ग व्यक्ति है जिसको रेल यात्रा फ्री थी उसके लिए भी इन्होंने बैन कर दिया, वो भी इनको वोट नहीं कर रहा है। नवयुवक जो पढ़ रहा है उसको नौकरी नहीं मिले, वो भी इनको वोट नहीं कर रहा है। समझ में ये नहीं आ रहा कि इनको वोट कौन कर रहा है। सरकारी समुदाय का व्यक्ति जो रिटायर्ड है वो पेंशन के लिए इनको वोट नहीं कर रहे हैं। आप देख रहे हैं टोटल डिक्टेटरशिप की तरफ इनकी पॉलिसी जा रही है। सारे लोग इनसे दूर भाग रहे हैं। बस इनको सहारा अगर मिल सकता है तो आप जान ही रहे हैं, जिस पे हम हमेशा आरोप कर लगाते हैं कि ईवीएम ही इनको अगर कुछ कर सकता है तो ईवीएम, क्योंकि जनता इनको बिल्कुल पसंद नहीं कर रही, अपने घर से वापस। मतलब डर आप लोगों को अभी भी बना है कि जनता वोट भले करे लेकिन ईवीएम से ये लोग खेल कर सकते हैं, जैसा कि ये इनके नेता कह रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा होता साहब तो आपकी पार्टी दिल्ली में 67 सीट 63 सीट जीती है। अगर ईवीएम में खेल होता तो इतनी सीट जीतती आम आदमी पार्टी? देखिए इनको पूरे स्टेट में अगर एक ही पॉलिसी ये लागू कर देंगे तो यहाँ पर देखिए बड़ा विद्रोह फैल जाएगा। ये जानते हैं, हम लोग दिल्ली कैंपेन करने जाते हैं, दिल्ली डोर टू डोर, इनकी जो सेटिंग्स होती हैं वो कहीं कहीं फेल हो जाती हैं। जैसे आज हम इंडिया अलाउंस की तरफ आए हैं, हम हर जात बिरादरी हर समुदाय में जा रहे हैं। सारे लोग कह रहे हैं कि भैया हम तो वोट डालते हैं, पता नहीं वोटवा कैसे चला जाता है दूसरे को। अब आप सोचिए, जो महिला हमसे करे भैया हम साइकिल पर ही वोट डालते हैं लेकिन वोट चला जाता है इनको। सारे जो व्यक्ति है केवल एक
अब भाजपा एक ऐसी सरकार है जो कह रही है कि हम 400 पार कर रहे हैं। हमारा कैलकुलेशन तो कह रहा है कि 150 पार नहीं जा पा रहे हैं। इनको वोट कौन दे रहा है? मैंने आपको अभी बता दिया, ना नौजवान दे रहा है, ना बुजुर्ग दे रहा है, ना युवा दे रहा है, ना छात्र दे रहा है। दे कौन रहा है इनको? वकील साहब, आप लोगों के इंडिया गठबंधन का तमाम बार बार विपक्ष आरोप लगाता रहता है कि प्रधानमंत्री पद का चेहरा कोई नहीं है। आखिर लोग वोट किस चेहरे पर दें? देखिए ये अभी लेकिन केजरीवाल ने भी कहा कि उनके में भी चेहरा नहीं, 75 पे रिटायर हो जाएंगे मोदी जी। तो देखिए भाजपा का ये एजेंडा था जिसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खुलासा कर दिया है। मोदी ने खुद कहा कि सही है क्या इस बार अगर जीत गए तो योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे? देखिए अंदर से कोई खबर मिली होगी? टारगेट तो यही लग रहा है, क्योंकि अंदर भाजपा में बहुत आपस में लड़ाइयाँ चल रही हैं। और योगी जी क्योंकि सूबे के बड़े नेता हैं और मुख्यमंत्री भी हैं, और इनका इस वक्त जम नहीं पा रहा है। तो आप देख ही रहे हैं कि कितना खेला हो रहा है। और दूसरी बात यह है, हमारे पास तो चॉइस के तमाम ऑप्शन हैं। हमारे पास राहुल गांधी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, अरविंद केजरीवाल जी हैं, अखिलेश यादव जी हैं, प्रियंका गांधी जी हैं। बीजेपी पहले आप बताएं कि 75 पार हो जाएंगे मोदी जी, तो उनके पास पीएम का चेहरा कौन है, वो उसका नाम बताए पहले। हमारे पास तो बहुत मैनी टाइप ऑप्शन है। क्या नाम है साहब? मेरा नाम आशुतोष मौर्य है। मैं आम आदमी पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ यूथ विंग से। मौर्य जी, विश्वकर्मा जी, यादव जी, जोड़ी आप लोग बहुत बढ़िया पीडीए की बना के चल रहे हैं। और मौर्य साहब आपका बिरादर ही प्रत्याशी यहाँ से, वैसे कहना तो नहीं चाहिए बिरादर, लेकिन यूपी ये इतना बड़ा चुनाव जातिवाद में ऐसा बट जाता है कि कहना पड़ता है। तो अब मैं सिर्फ आपके समुदाय की बात करूंगा। आप जा रहे हैं, मिल रहे हैं, कैसा समर्थन मिल पा रहा है? देखिए मौर्य समुदाय के जितने लोग हैं सब लोग जातवाद के आधार पर कुछ लोग ग्रसित तो होते हैं, लेकिन ये जितने मौर्य हैं सब लोग बाबू सिंह कुशवाहा को नहीं, इसके पहले लोग समाजवादी नहीं थे। ये मौर्य था, टिकट मिलने के बाद जो है, जो भी आदमी जात के आधार पर वोट करता है गलत करता है। लेकिन हम कह रहे हैं कि बाबू सिंह कुशवाहा को सारी मौर्य सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी पार्टी जो है आम आदमी पार्टी कभी भी जातवाद को बढ़ावा नहीं देती है। ये कहती है कि भैया सभी लोग समान हैं, चाहे उसमें एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो या जनरल हो। क्योंकि हम लोग शिक्षा की राजनीति करने आए हैं, हम लोग रोड की राजनीति करने आए हैं, हम लोग चिकित्सा की राजनीति करने आए हैं, हम लोग कानून व्यवस्था की राजनीति करने आए हैं, और हम लोग सुशासन व्यवस्था की राजनीति करने आए हैं, जिसमें महिलाओं को सुशासन मिले, स्वाभिमान मिले, इज्जत मिले, उसकी राजनीति करने आए, जिसमें हर पढ़ा लिखा अपना नौकरी की अवसर देखे कि हाँ उसे पढ़ने के बाद नौकरी मिले, न कि अपनी डिग्री लेके द्वार टू द्वार टहरे। तो ये सब की राजनीति करने आया है, इसमें जातवाद क्षेत्रवाद नहीं। लेकिन बाबू सिंह कुशवाहा के नज़रिए देखा जाए, लेकिन जितने मौर्य बिरादरी थी, जैसे कि हरदीपुर हो गया, जमालपुर हो गया, शक्कर मंडी हो गया, उसके बाद आपका जितने मौर्य उधर बिरादरी थी, जितने गांव थे, कस्बे थे जो मौर्य बाहुल थे, वहाँ पे मौर्य लोग बाबू सिंह कुशवाहा को वोट दे रहे हैं जात के आधार पे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है साहब आपका? सुभाष चंद्र यादव। तो क्या सहमत हैं आप इन लोगों की बातों से? जैसे तो आप लोग आपके द्वार पे आए हुए हैं, ऐसे हम भी जा रहे थे रास्ते से तो मुलाकात हो गई इन लोगों से। इन लोगों के बातों से आप सहमत लग रहे हैं कि मोदी जी फिर आने वाले हैं? नहीं, मोदी जी नहीं आने वाले। गठबंधन की सरकार बनने वाली है। 400 पार का जो नारा देते हैं वो 400 पार नहीं होगा, उन लोग 2 के अंदर ही रह जाएंगे। 2 के अंदर रह जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों इस वक्त हमारी उपस्थिति है जनपद जौनपुर में, लगातार आप लोगों को ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। ऐसे में ही कुछ पीडीए के कार्यकर्ता हमें दिखे, इन लोगों से बातचीत किया, इन लोगों का अपना विजन है, अपनी बातें हैं। इस पर आप लोगों की क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है? हालांकि कौन सांसद बनेगा यह तो जौनपुर की जनता तय करेगी। 25 तारीख को मतदान होगा, आप लोग मतदान करने अवश्य जाइएगा। 4 तारीख को परिणाम आएगा, कौन बनेगा सांसद यह तो तब क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए आप लोग बने रहिए प्रहरी न्यूज भारत के साथ। जनपद जौनपुर से सौरभ सोशलिस्ट की रिपोर्ट। जय हिंद।